नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। युद्ध की, महायुद्ध की हर एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। 13वां दिन युद्ध का और क्या कुछ चल रहा है बताएंगे। सबसे पहले मेरी सहयोगी अंजलि आपको। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और हमास की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट से फिर से हमला किया गया है। आपको बताते चले कि कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा स्पीच दी थी और उन्होंने अपना समर्थन जताया था और ये कहा था कि वो खुद आकर ये बताना चाहते थे कि वो इजराइल के साथ है, लेकिन उनके वहां से रवाना होते ही तेल अवीव पर हमला कर दिया जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार आज 13वां दिन है हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा है वो किसी विराम तक नहीं पहुंच पा रहा है और दोनों ही ओर से रॉकेट से हमला किया जा रहा था। और कल ही जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे इजराइल के तेल अवीव और उनके रवाना होने के बाद ही फिर से रॉकेट से हमला किया जाता है हमास की ओर से। देखिए, तेल अवीव में सायरन गूंज उठते हैं चारों तरफ। और आपको ये भी बताते चले कि तेल अवीव में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पीच दी और उन्होंने ये भी कहा कि अब इजराइल के लोग खुद को अकेला ना समझें। और देखिए, जो बाइडेन ने हमास के आतंक पर बड़ा बयान दिया और कहा कि न्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ न्याय बेहद जरूरी है। कल अपने इजराइल दौरे पर पहुंचे थे जो बाइडेन, उसके बाद जहां इजराइल का समर्थन किया और वहां कहा कि अन्याय के खिलाफ वो जरूर आगे आएंगे और कहा न्याय के लिए चिल्ला नहीं सकते, न्याय जरूर होना चाहिए। आतंकियों के अत्याचार को देख नहीं सकते। ये बड़ा बयान बहुत मायने रखता है। इजराइल के समर्थन में कहा कि वो इजराइल का समर्थन आगे भी करते रहेंगे। हमास के आतंकियों को लेकर जो बयान दिया और बाइडेन जब वहां पहुंचे उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जो बाइडेन के आने के बाद इजराइल को कहीं ना कहीं एक ताकत भी मिली होगी, क्योंकि आतंक पर, हमास के आतंक पर बाइडेन ने दो टूक कह दिया कि आतंकियों के अत्याचार को देख नहीं सकते हैं, न्याय के लिए चिल्ला नहीं सकते हैं, लेकिन न्याय जरूर होना चाहिए। और न्याय का मतलब आप बाइडेन का समझिए कि हमास के आतंकियों का खात्मा ही न्याय है। जिस तरीके से बाइडेन जवाब दे रहे हैं, इजराइल पहुंचे, इजराइल का समर्थन किया और कहा कि आगे भी इजराइल का समर्थन करते रहेंगे, हमास का खात्मा जरूरी है। You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये तेल अवीव पहुंचे और उसके बाद की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से इस मुद्दे पर बात भी की है जो लगातार संकट के हालात पैदा हुए हैं। और 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था उसको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9/11 से भी बड़ा हमला बताया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो इजराइल के साथ है और ये आकर उन्होंने खुद बताया है। In the first moments, seeing the atrocities that happened, these were women that were raped and then murdered. इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के आतंक का एक और नया वीडियो सामने आया है। 7 अक्टूबर के हमले का है ये वीडियो और देखिए, इजरायली सीमा में घुसते हुए आतंकी नजर आ रहे हैं। फेंसिंग से आगे बढ़ते हुए ये आतंकी नजर आ रहे हैं और ये हमले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। हमास के हमले का एक और ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और इन आतंकियों की ओर से हमला किया जा रहा है और साथ ही साथ घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इजराइल की सीमा में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही। देखिए, तो देखिए, फेंसिंग तोड़कर ये हमास के आतंकी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए आतंकी। और आखिरकार हमने आपको वो भी वीडियो दिखाया था कि जब इजराइल की सड़कों पर किस तरह से अपना आतंक का परचम लहराते हुए ये हमास के आतंकी नजर आए थे, इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया था। और एक एक करके देखिए अब उस दौरान के वीडियो सामने आ रहे हैं। ये 7 अक्टूबर का ही वीडियो है जो देखिए आप किस तरह से फेंसिंग तोड़कर ये आतंकी आगे बढ़ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं।
देखिए ये हमास के आतंकी हाथों में हथियार लहराते हुए फेंसिंग तोड़ी पहले और उसके बाद फेंसिंग तोड़कर इजराइल में दाखिल होते हुए आतंकी नजर आए। एक तरफ देखिए बमबारी हो रही है, रॉकेट से हमला, हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रॉकेट से हमला किया गया था इजराइल पर। एक के बाद हजारों रॉकेट दागे गए थे, लेकिन आयरन डोम ने कई रॉकेट निष्क्रिय भी किए थे।